नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इससे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ ली, गुण संधि पढ़ ली और आज हमने दीर्घ संधि के बाद में, गुण संधि के बाद में आज हम वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर कोशिश रही तो यण संधि भी आज है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्या होता है, जैसे शुरुआत में जो अपने दीर्घ संधि थी उसमें ए आके समान स्वरों का मेल था। उसके बाद में असमान स्वरों का मेल ए आ के साथ में ई और ऊ और री का मेल हुआ, तब ए और ओ और अर का नियम बना। ये तो था गुण संधि का। उसके बाद में वृद्धि संधि है। तो वृद्धि संधि के अंदर दो नियम लागू होते हैं। वृद्धि संधि में दो नियम लागू होते हैं। ये भी इसमें शुरुआत में ए आ के साथ मिलन होगा। इनमें ए आ का मिलन किन का होगा, मतलब आगे किसका होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे स्वरों की एक श्रृंखला होती है, स्वरों की एक श्रृंखला होती है, अ आ ई ऊ री, ए आई और ओ औ। तो इसमें क्या हो गया, हमने री तक तो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आगे बचता है ए आई और ओ औ। ए आई और ओ औ पूरा होने के बाद में जो ये नियम है, इस नियमों का फिर बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। यण और अयादि में हमें इसका उल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में आज हमें वो अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को, अपने जितने भी चाहने वाले जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, ताकि सबकी मदद हो सके। आज हम वृद्धि संधि के अंदर पढ़ेंगे। वृद्धि संधि में क्या होता है कि ये भी यहाँ ए आ के साथ मेल होता है। ए आ के साथ मेल होता है। इधर ए आ के साथ में अगर ए और आई का मेल होता है और इधर ए आ के साथ में ओ और औ का मेल होता है, तो जो बनने वाला नया वर्ण है, जो नियम है, वो इनका तो बन जाएगा आपके आई, दीर्घ में बन जाएगा। यानी ए आ के साथ में अगर ए आई मिलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मिलने वाले जो वर्ण होते हैं वो उतने ही वर्ण का दीर्घ हो जाएगा। जैसे ए आई है तो उसमें आई बन जाएगा। और ए आ के साथ में अगर ओ औ जुड़ते हैं तो ये मिलने वाले जो वर्ण होते हैं उसमें अपने ही वर्ण का दीर्घ बन जाएगा, जो मिलने वाला वर्ण होता है। तो यहाँ औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ। तो हमें वृद्धि संधि में दो जो वर्ण हैं उनका विशेषतः ध्यान रखना है। कभी भी शब्द अगर आ जाए पहचान में, तो जहाँ शब्द में अगर ऊपर दो मात्राएं लगी हुई हो, आई की मात्रा लगी हो और या फिर औ की मात्रा लगी हो, तो वहाँ मतलब सामान्यतः वहाँ वृद्धि संधि ही होगी, वृद्धि संधि ही होगी। तो आज हम वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या होता है वृद्धि संधि में, नियम हमने बता दिया आपको। और इसके साथ साथ अगर देख लेते हैं, ए आ के साथ ए आई के मेल से आई बनता है तथा ए आ के साथ ओ औ का मेल से औ बनता है। बस हमें ये जो स्वरों की एक श्रृंखला है इसको हमें ध्यान रखना है, उसको दिमाग में रखना है। शुरुआत में तो समान स्वरों का मेल होता है ए ई और ऊ के साथ। उसके बाद में अ आ के साथ में इन ई ऊ और री का मेल होता है। देन उसके बाद में ए आ के साथ में ए आई ओ औ का मेल होता है। वृद्धि संधि के अंदर दो ही नियम लागू होते हैं। तो इसमें जैसे मतैकता है, मतैकता, मत धन एकता, मत धन एकता। अब इसमें ए ये भी आ सकता है और ए आई भी आ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ए आ के साथ में ए आई दोनों साथ जुड़ते हैं। तो ए और आई दोनों साथ में जुड़ते हैं तो फिर उससे बनने वाला जो वर्ण होता है वो आई ही बनता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये नहीं बन सकता। अगर ये बन गया तो वो संधि का जो रूप है वो गुण में चला जाएगा। ये तो रूप बनेगा किस में, गुण में बनेगा सिर्फ। और गुण में कब बनता है ये, जब ए आगे साथ में ई का मिलन होता है। मत धन एकता। इसमें क्या है, अंतिम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, ए जुड़ा हुआ है। और इसमें दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए जुड़ा हुआ है। जुड़ गया। अब हमने इनको क्या निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा, ये मत बच गया
हलंत युक्त बच गया, ठीक है। और इधर क और ता बच गया, क्योंकि ए तो हमने निकाल दिया। ये नियम क्या कहता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय जो दूसरा शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों का जो मेल होता है और उन मेल के होने के बाद में जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। तो हमने क्या कर दिया, नियम के अनुसार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ले लिया और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ले लिया। तो इसमें हमने लिया तो ये ए आया और इसमें ये स्वर अकेला ही होता है, इसमें किसी को नहीं होता है। तो इसमें ये हमने सीधा ए ले लिया, तो पीछे कता बच गया और इधर मत और हलंत युक्त बच गया। तो अब जब हम इनका मिलान करते हैं, अब हम जब इनका संयोग करते हैं, संधि युक्त बनाते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ए और आई मिलकर के क्या बन जाएगा, ए और अ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब जो क्या हमने नया वर्ण है वो प्राप्त कर लिया, तो ये जो वर्ण है अब इसमें हमने जोड़ना है। तो नियम ये कहता है कि कोई भी वर्ण अर्थात स्वर है वो हमेशा आधे वर्ण के साथ जुड़ता है। तो मत और इधर ये एकता हो गया, ये एकता, ये ऐसे जुड़ गया, ठीक है। अब हम इसका वापस पुनः जोड़ करेंगे, तो मत ये ऐकता, तो जब नया शब्द निर्माण होगा तो ये हो जाएगा मत ऐकता। क्यों? क्योंकि ये आधा है और आधा वर्ण है वो हमेशा स्वर के साथ में जुड़ जाता है, तो ये इसमें मात्रा लग जाएगी। तो जैसे मात्रा लगी ये जो व्यंजन है वो पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमें संधि का है वो विशेषतः ध्यान करना है और संधि को पहचान में लाना है। तो मत एकता, मत धन एकता, धनेशना, धन धन ऐशना, अकैक, एकैक, एक धन एक। उसके बाद में विश्वेकता, विश्व धन एकता, ज्ञानेश्वर्य, ज्ञान धन ऐश्वर्य, ज्ञान धन ऐश्वर्य। और स्वैच्छिक, स्वधन ऐच्छिक, मतैक्य, मत धन ऐक्य, देवैश्वर्य, देवधन ऐश्वर्य, देवधन ऐश्वर्य। यहाँ ए ये भी आ सकता है और आई भी आ सकता है, ए और आई दोनों आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जब इनका दोनों का मिलन होगा तो जो नया वर्ण बनेगा वो हमेशा आई ही बनेगा, ये चीज़ विशेषतः ध्यान रखनी है। तो ए आ के साथ में ए आई मिलते हैं तो आई बनता है, अ आ के साथ में ए आई मिलते हैं तो आई बनता है। सदा धन एव सदैव, वसुधा धन एव वसुधैव, वसुधा धन एव वसुधैव। महिष्णा, महाधन ऐष्णा, ऐष्णा, तथैव, तथा धन एव, ठीक है। उसके बाद में महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, गंगैश्वर्य, गंगाधन ऐश्वर्य, दूधोदन, दूधधन ओदन, जलोग, जलधन ओग। ये सारे शब्द है वो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये सारे शब्द आपके क्लियर हो जाएंगे। परमौज, परम धन ओज, अब वो ऊपर था आई का नियम और ये है ओ का नियम, औ का नियम। ए आ के साथ में, अ आ के साथ में अगर ओ और औ मिलते हैं तो ये उन्हीं का वृद्धि बन जाएगा और औ बन जाएगा, ठीक है। दूध धन ओदन, दूधोदन, जल धन ओग, जलोग, परमौज, परम धन औज, परमौज, घृतौदन, घृतधन ओदन, वनौषध, वन धन औषध, तपौदार्य, तप धन औदार्य, भावौचित्य, भाव धन औचित्य, भावदार्य, भाव धन औदार्य। अब इसमें ये मेरे करवाने का आपको पता है कि क्या उद्देश्य है, बस इन चीज़ों को देखना जरूरी है। क्योंकि यहाँ अगर हम जैसे मान लो वनौषध है तो ये अगर कहीं परीक्षा में आ गया तो विकल्प में अगर ये दे दिया वन धन औषध, तो जब हमने इस शब्द को अगर देखा नहीं है, सही से पढ़ा नहीं है, तो हम इसको औषध से ही कर सकते हैं, जबकि ये औषध होता है, औषध। इन सिर्फ इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, इसी चीज़ को समस्या को दूर करने के लिए ये सारे शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस शब्दों के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट आपका है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है।
बहुदार्य भावधन औदार्य, महोज महाधन औज, गंगौग गंगाधन ओग, महोजस्वी महाधन औजस्वी ओजस्वी, महौषध महाधन औषध, यथौचित्य यथाधन औचित्य, महोत्सुक्य महाधन औत्सुक्य और महोदार्य महाधन औदार्य। ये सारे वृद्धि संधि के नियम माने जाते हैं। तो अब हमने देखो दीर्घ पढ़ ली, गुण पढ़ ली और वृद्धि पढ़ ली। इसमें क्या था, मेल किसके साथ हो रहा था? अ आ के साथ मेल हो रहा था। अ आ के साथ मेल हो रहा था दीर्घ में, गुण में और वृद्धि में। ठीक है, अ आ के साथ हमने जो पूरी वर्णमाला थी जो स्वरों की, उस सारों को ए आ के साथ में मिला लिया था, तो वो 3 संधियों में कंप्लीट हो गया। अब इसमें यण और अयादि संधि में बिल्कुल इसका उल्टा होगा, बिल्कुल इसके उल्टा होगा। यण के अंदर मिलन किसका होगा? यण में क्या होगा? सबसे पहले ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यण में जहाँ 2-3 संधियों में अ आ के साथ मिलन हो रहा था, तो यहाँ यण में उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ ई के साथ में ई और दीर्घ ई और उ और दीर्घ उ और री, इनके साथ है वो मिलन होगा। किनका? अगर इनका समान स्वरों का हो गया तो फिर दीर्घ में चला जाएगा। इनमें क्या होगा? इनके साथ में असमान स्वरों का मेल होगा। तो जब इनके साथ में असमान स्वरों का मेल होगा तो ये यण संधि के अंतर्गत प्रयुक्त होंगे। और आगे के अयादि संधि में क्या होगा वो भी अगली वीडियो में जरूर पढ़ेंगे, देखेंगे। अभी फिलहाल यण संधि के अंतर्गत ये 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है, ई उ और री। अब इनके साथ में क्या असमान स्वरों का जैसे मेल होता है तो ये क्या बदल जाते हैं? ई तो बदल जाता है ये में, ई तो बदल जाता है ये में, उ बदल जाता है आपके व में, और री बदल जाता है र में। बस ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे ई और दीर्घ ई के साथ में अगर हमने अ मिला दिया तो यहाँ क्या बन जाएगा? य। अगर यहीं हमने आ मिला दिया तो यह बन जाएगा या। यहाँ अगर हमने ई मिला लिया तो वो बन जाएगी दीर्घ संधि में, क्योंकि वो नियम यहाँ लागू नहीं होता है। तो ई को तो भूल ही जाना है। ई के साथ में समान स्वरों का मेल करवाना ही नहीं है। अगर यू मिल गया, अगर यहाँ ऊ मिल गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ दीर्घ ऊ मिल गया तो दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ओ अगर मिल गया तो यो हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह से ऊ और दीर्घ ऊ के साथ में अगर अ मिल जाता है तो वो व बन जाता है, और आ मिल जाता है तो वा बन जाता है, ई मिलता है तो वी बन जाता है, बट दीर्घ ई होती है तो वी दीर्घ हो जाता है। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह री है, री के साथ में अगर ए मिलता है तो र बन जाता है, आ मिलता है तो रा बन जाता है। तो ये जो रा का नियम है वो यण संधि के अंदर प्रयुक्त होता है। अर का नियम गुण संधि में मिलता है। तो ये थोड़ी सी चीज है वो कंफ्यूज करने वाली है। अर किस में होता है? गुण में। और र किस में होता है? यण में। इसकी पहचान ये है कि जो ऊपर वाला र जहाँ भी दिखता है आपको तो वो गुण संधि का होगा, और त्र वाला जहाँ भी र दिखेगा वो आपको यण संधि में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस यण संधि के कुछ उदाहरण हैं, कुछ नियम है वो पढ़ लेते हैं। ई या ई के साथ इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर ई या ई के स्थान पर यह बन जाता है, और उ या उ के साथ इनके अतिरिक्त अन्य स्वर के मेल पर उ या उ के साथ स्थान पर व बन जाता है। ठीक है, ये इसमें पूरा नहीं हुआ है। तो वाले स्वर की मात्रा य व र, ये ध्यान रखना। अंतस जो व्यंजन है ये ध्यान रखना, य व र, ल नहीं आएगा, य व र, ये है वो यण संधि के अंदर प्रयुक्त होंगे। जैसे अत्यधिक है तो अति धन अधिक, तो ये इधर ई है और इधर अ है, ई और अ मिलकर के क्या बन गए? ये हो गए। इसके अलावा जैसे स्वागत है तो स्वागत में सुधन आगत उ और आ मिल गए, क्या बन गया? वाह बन गया।
पितृ धन आज्ञा, तो ये री है इधर, और री और आ मिलकर के क्या बन गया, रा बन गया। तो इसको हम त्र के माध्यम से प्रयुक्त करते हैं। इसमें विच्छेद करते समय य व तथा र के पूर्व आए हलंत वर्ण में क्रमशः ई उ तथा री की मात्रा लगा देंगे तथा य व र में जो स्वर है उस स्वर के प्रारंभ से पिछला शब्द लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें वो यण संधि को ध्यान में रखना है और इसका अध्ययन करना है। इसमें क्या है, जैसे अत्याचार है तो अति धन आचार, ई आ गया और आ गया, ई और आ मिलकर के क्या बनेंगे, या बन जाएंगे। और इससे जो पहले वाला जो वर्ण है, ये क्या कह रहा है, इससे पहले वाला जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। जैसे अत्याचार है तो इसमें अति आचार, ये क्या हो जाएगा, जब इसकी मात्रा निकालेंगे तो ये ई आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा। ई और आ मिलकर के क्या बनते हैं, या बन जाएंगे, या बन जाएंगे। पीछे क्या बचता है, ए त हलंत युक्त और चा और रे, इतना बचता है और आ बचता है। अब हम इनका क्या करेंगे, संधि युक्त करेंगे। तो बचता क्या है, अ त चा रे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नियम ये कहता है कि जो वर्ण हलंत युक्त हो या आधा हो तो स्वर उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जबकि यहाँ हमारे क्या बनता है, या बन रहा है, ये कोई स्वर नहीं है, ठीक है। और ये अपने आप में पूर्ण है, ये अपने आप में पूर्ण है, स्वर सहित है, क्योंकि इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो जब हम इस शब्द का पुनः हम संधि युक्त करेंगे तो इसमें क्या आएगा, जैसे अ त आधा और जहाँ से विच्छेद हुआ था बीच में ये यहाँ आ जाएगा या, और चा र। अब हम जब इसका पुनः संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो त आधा किस में चला जाएगा, या में, और चा र अत्याचार। ये इस तरीके से संधि हो जाएगी। अनुवीक्षण अनुधन ईक्षण, ई बड़ा आएगा, हमेशा ध्यान रखें, ई दीर्घ आएगा इसमें। अनुवीक्षण मात्रानुमति, मातृधन अनुमति, ये री आया इधर और ये ए आ गया तो री और अ बन के मिलके क्या हो गया, र बन गया। अत्यल्प अतिधन अल्प, अध्यक्ष अधिधन अक्ष, गत्यवरोध गतिधन अवरोध, व्यवहार विधन अवहार, विधन अवहार। यद्यपि यदि धन अपि इत्यादि इति धन आदि, पर्यावरण परिधन आवरण। इसके बाद में अभ्यागत है, अभ्यागत में अभिधन आगत, अभ्यागत में अभिधन आगत और व्यायाम विधन आयाम, पर्याप्त परिधन आप्त, अभ्युदय अभिधन उदय, प्रत्युपकार प्रतिधन उपकार। तो ये सारे ई के साथ में ऊ मिल रहे हैं तो यू बन जा रहे हैं। ई के साथ में अगर ऊ मिलेंगे तो यू बन जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि मात्रा ऊ की किस्मत ये ऐसे लगती है, जबकि ई से ये बनता है तो ऊ बन जाएगा। रव्युदय रविधन उदय, उपयुक्त उपरिधन उक्त। इसके बाद में है न्यून निधन ऊन, अध्युढ़ा अधिधन उढ़ा। आगे है अध्यय अधिधन ए। फिर है जात्यकता, जाति धन एकता, यह है जात्यकता, जात्यकता, जाति धन एकता। ई और ए मिलते हैं तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये ध्यान रखना। यानी ये चीज़ मान के चलो कि ई से तो सिर्फ ये बनेगा, जो इसमें आगे जो मिल रहा है बस वो तो उसकी मात्रा है। अगर यहाँ ए आता है, अ आता है तो ये सीधा बन जाएगा, आ आता है तो या बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं है। लोग संधि को बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं, लेकिन मैं क्या समझता हूँ, संधि जितना सरल कोई टॉपिक नहीं है। नदी अर्पण नदी धन अर्पण, मह्यर्चन मही धन अर्चन, नद्यंत नदी धन अंत, देवी अर्पण देवी धन अर्पण, मह्याधार मही धन आधार। इसके बाद में है देव्यागमन देवी धन आगमन, नद्यामुख नदी धन आमुख, वाणियोचित वाणी धन उचित, और नद्योत्पन्न नदी धन उत्पन्न, ठीक है। उसके बाद में देवी उपासना देवी धन उपासना, वाणी उपयोगी वाणी धन उपयोगी, अन्वय अनुधन ऐ, ऊ और
अ, उ और अ मिलके क्या बनेंगे? उ और अ मिलके ये उ और ये उ मिलकर के अ के साथ मिलते हैं तो वह बन जाते हैं। तो ये अन्वय। मध्वरी मधुधन अरि, तनवंगी तनु धनांगी स्वल्भ सुधन अल्प, गुरुआज्ञा गुरुधन आज्ञा भानुआगमन भानुधन आगमन, अन्वीक्षण अनुधन ईक्षण और अन्वीक्षा अनुधन ईक्षा। अनुधन ईक्षा। अब ये प्रथम दृष्टया देखने पर यह लगता है जैसे दीर्घ संधि है, लेकिन इसमें दीर्घ संधि नहीं है। जहाँ लगभग यही होता है कि जहाँ व य व युक्त अगर कोई शब्द है उससे पहले वाला वर्ण अगर आधा है तो वहाँ लगभग संभवतः यण संधि ही प्रयुक्त होती है। हमेशा नहीं होती है लेकिन लगभग वहीं होती है। अन्वेषण अनुधन ऐषण, अन्वेषी अनुधन ऐसी, वधुआगमन वधुधन आगमन, भवादि भूधन आदि, मातृनुमति मातृधन अनुमति, पित्राज्ञा पितृधन आज्ञा, मातृच्छा मातृधन इच्छा। तो ये री और अ का मेल से मतलब मिल रहा है, तो यहाँ ई मिल गया तो ई से री हो गया। पितृपदेश पितृधन उपदेश। अब यहाँ पे जो त्र है, ये त्र किन से मिल के बनता है? इसमें र कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता, ये त्र आता है इसमें। तो त्र है वो हमेशा किस से मिलकर के बनता है? त और र से। त और र से, र के मेल से त्र बनता है, इसलिए यहाँ पे त्र है वो हमेशा प्रयुक्त होता है। इसके अलावा कुछ शब्द और है, जैसे मान लो अब तक आए हुए हैं, जैसे वृद्धि संधि में से सदैव है, सदैव शब्द है। और उसके अलावा जैसे मतैक्य है, मतैक्य के अलावा जैसे दंतोष्ठ्य है। एक दंतोष्ठ्य ये शब्द है जो मैं बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये शब्द एक वृद्धि संधि का अपवाद है। दंतोष्ठ्य, इसका विच्छेद होगा दंत धन ओष्ठ्य। ठीक है, तो दंत धन ओष्ठ्य ए आ के साथ में अगर ओ मिलता है तो औ बन जाता है, जबकि यहाँ सिर्फ ओ की मात्रा उच्चारित हो रही है। तो देखने में, प्रथम दृष्टया देखने में ये लगता है कि जैसे गुण संधि का उदाहरण है। तो ये ऐसे शब्दों से हमें बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधानी बरतनी है। अपवाद जो शब्द होते हैं ना उनको। उसके अलावा एक और है अधरोष्ट है, अधरोष्ट, अधरोष्ट है। तो ये भी अधर धन ओष्ठ, इससे भी जब मिल संधि युक्त शब्द होता है तो औ मिलना चाहिए, बनना चाहिए, जबकि ये ओ ही बन रहा है। तो ये शब्द है वो अपवाद का शब्द है। और यण संधि में अगर कुछ बात करें तो जैसे अत्यावश्यक है, ये जो शब्द है वो पहले की परीक्षा में आए हुए हैं। अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, प्रत्यर्पण प्रतिधन अर्पण। उसके अलावा जैसे अभ्युदय, अभिधन उदय, न्यून निधन ऊन, तनवंगी तनुधनांगी। अब देखो ये सारे शब्द हमने यहीं से इसी बुक में से पढ़े हैं, और ये शब्द है वो आए हुए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। अन्वेषण ये भी पढ़ा है हमने, अनुधन ऐषण। तो यार ये सारे शब्द है ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में अब तक आए हैं, आगे आने गए हैं, पूरे चांस है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक करें। और कल हम स्वर संधि को है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और उससे आगे वाले दिन हम पूरा स्वर संधि का एक मेजर वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे, बहुत बड़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।